आमच्या लोकसभेच्या खासदाराचा प्रचार त्यांनी केला नाही. राष्ट्रवादीचे एकही कार्यकर्त्याचे एक मत आमच्या उमेदवाराला नाही पडलं. मग मला सांगा, महायुती हे ना धर्म पाळला का नाही पाळला? मग आम्ही का पाळावं? आम्ही नाही पाळणार ना. आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याचं एक मत सुद्धा बाबासाहेबांना देणार नाही, हे तुम्हाला पक्का माहित असावं. आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप देशमुख उर्फ मालक, इनको इस नाम से जाना जाता है, ये आज हमारे साथ मौजूद है. रफ्तार हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है. थैंक यू. पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें आप अजित पवार गुट पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. इसका कारण? अजित पवार दादा के ऊपर हमारी नाराजगी नहीं है. जो हमारे अहमदपुर के स्टैंडिंग आमदार हैं बाबा साहेब पाटिल, उन्होंने जब से युति हुई तब से हमारे कार्यकर्ताओं को सोबत नहीं लिए, कभी भी नहीं बुलाए. और जो भी कुछ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, ये अजित दादा तो बाद में आ गए. अब 3 पक्षों की हो गई महायुति. तो बाबा साहेब पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता है, जो 20 साल 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ता है हमारे, बाबा साहब पटेल ने उनके कार्यकर्ते संभाले, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ते को सम्मान नहीं दिए. भाजपा जिला अध्यक्ष बोल के मेरे को सम्मान नहीं दिए तो कार्यकर्ते का क्या है? कार्यकर्ते तो बहुत लंबे रह गए. जो निधि आता है, सही बोले तो निधि के 3 हिस्से होना चाहिए, सेना, भाजपा, राष्ट्रवादी. अगर वैसा नहीं हुआ है, वहां पूरे के पूरा निधि उनके कार्यकर्ते को दिए. और हमारा जो कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो अपनी जगह पे है. आप जिलाध्यक्ष भी हैं भाजपा के, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप अहमदपुर विधानसभा से इच्छुक भी हैं. 2019 में भी आपने चुनाव लड़ा. इस बार अगर वो सीट राष्ट्रवादी को जाती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं है, ये देखो, भारतीय जनता पार्टी बोल के हमारा क्लियर टाइटल है. अगर महायुति में बाबा साहेब पटेल को अगर उम्मीदवारी छूटी तो अहमदपुर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है, वो नेताओं में से हमारी जी अब जन संवाद यात्रा चालू है. हम मतदारों को पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया तो अपन क्या करना. तो मतदार ऐसा बोल रहे हैं हमको कि तुम्हारे 2-4 जन में जो है मेन, उसमें से एक आदमी को खड़ा करो, हम तुम्हारे साथ हैं. बिल्कुल हम बाबा साहब पटेल को और विनायक पटेल को हम वोट देने वाले नहीं है. अगर मिल जाए, कैसा है कि चुनाव मतलब सियासत में ऐसा होता है कि जो रनिंग एमएलए होता है या रनिंग पार्टी का सही, तो टिकट काटना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है. मगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है. रनिंग आमदार की उम्मीदवारी कटी जाती है, राष्ट्रवादी में वो नहीं होता. तो हमारे 2-4 जन जो हम है, तो उसमें से एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का अपक्ष बोल के खड़ा होने वाला है. अगर आपका अपक्ष सृष्टि के खिलाफ ही जाएंगे? नहीं, जब ऐसी कोई भूमिका होती है वैसा नहीं है कुछ भी. हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कर रहे हैं. हमें कार्यकर्ता तो हमारा जीवन रहना चाहिए. अगर कम्युनिस्ट निकल के जा रहा है मतदार संघ में से, तो फिर उपयोग क्या होने वाला हमारा? हम जो 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, निष्ठा से काम कर रहे हैं, घर के पैसे डाल के काम कर रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ता के वास्ते हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना. आप तो बता रहे कि लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मदद नहीं की, और ये भी आपने बता रहे हैं कि वहां पे राष्ट्रवादी कांग्रेस लोकसभा में सांसद सुधाकर श्रृंगारे को अहमदपुर से लीड मिली. हाँ, तो लीड मिलने का कारण विधायक बाबा साहेब पटेल नहीं, उनका तो एक भी वोट नहीं मिला उनको. ये जो 4000 की जो लीड है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लीड है. उनका एक ही वोट नहीं मिला हमको. लातूर जिले में कितने सीटों पर आप दावा कर रहे हैं?
नहीं, लातूर सीट तो अब देखो लातूर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र छः आते हैं। छः है। तो आपने कितने सीटों की अब बात की? अजित दादा के उदगीर अहमदपुर है, बाकी को तो 4, तो हमारे 6 विधानसभा है, 6-7 लोहा कंधार पकड़ के। तो कितने सीटों की आपने मांग की है 6 में से? नहीं, 6 में से 4 जगह तो पक्के हैं हमारे। हम्म। हाँ, उदगीर विधानसभा का क्या हाल है? नहीं ये देखो यहाँ का तो आज तो नहीं बोल सकता मैं। मैं आप जिला अध्यक्ष होने के नाते नहीं, सही है, आप बिल्कुल। उदगीर विधानसभा की सीट भाजपा चर्चा- के लिए मांग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कार्यकर्ताओं के साथ मेरी चर्चा अभी नहीं हुई है। 2 दिन में कार्यकर्ते के साथ मैं बैठ जाऊंगा, चर्चा करूंगा। जैसा अहमदपुर का मैं आपको बोल दिया, अगर यहाँ के कार्यकर्ता की क्या समझ है, क्या चाहते हो, 1-2 दिन में मैं आपको बात करूंगा। 2019 में उदगीर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर की पार्टी थी। हाँ, इस बार 2024 में वापस उम्मीदवारी नहीं मिल सकती, यही उम्मीद से पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार में शामिल हुए। गलती की है उन्होंने। सुधाकर बालराव को पार्टी ने 2 बार आमदार बनाया। थोड़ी देर थोड़ा सा समझ लेना पड़ता है। गलती की उन्होंने। वहां जाके तो क्या होने वाला है? वही आप समझने की बात कर रहे हैं, तो वो तो समझ गए कि रनिंग टिकट नहीं काट सकते, इसलिए वो चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अहमदपुर का टिकट कटना भी मुश्किल है ना? नहीं, अहमदपुर का टिकट तो समझो नहीं कटेगा, तो भी लोगों की मांग है कि हमको वोट देने वाले नहीं उनको, तुम्हारे से एक आदमी कौन सा ही खड़ा करो, हम तुम्हारे पीछे है। अभी लीड की बात करें हम लोकसभा के उम्मीदवार के लिए, तो उदगीर से भी उतनी की लीड मिली है। है ना? कौन नहीं बोल रहा? उदगीर में अजित पवार गुट का समर्थन। उदगीर और अहमदपुर, ये दोनों ही विधानसभा भाजपा के वाले के लिए। मौजूदा मंत्री संजय बंसोड़, क्या इन्होंने सपोर्ट नहीं किया लोकसभा के सब? नहीं, उन्होंने तो सपोर्ट किए खुद। उन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं ने क्या किए ये मेरे को मालूम नहीं है, मगर संजय बंसोड़े सुधाकर श्रृंगारी के साथ थे। बिल्कुल गारंटी से साथ थे। उनके घर के पैसे डाल के उन्होंने बेचारे ने काम करा। अब कार्यकर्ते नहीं सुन रहे तो क्या करेंगे? सुधाकर भालेराव के 10 साल और संजय बंसोड़े जी के 5 साल, ये 10 साल और 5 साल में सबसे ज्यादा उदगीर में विकास किसने किया? नहीं, देखो भालेराव एक 10 साल के यहाँ के थे विधायक, उन्होंने किए ना विकास काम। अब थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है ना, मंत्री रहने के बाद और आमदार रहने के बाद। अगर कैबिनेट मंत्री है तो ज्यादा विकास तो होने वाला है ना, मंत्री बोल के। तो 10 साल के कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं, कैसा है, मैं आपको एक बात ऐसे बता रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री रहने से निधि ज्यादा उपलब्ध होती है, उतनी आमदार को निधि ज्यादा उपलब्ध होती नहीं। संजय बंसोड़े ने उदगीर का विकास किया है। हाँ, किया है ना, जो अब तुम्हारे सामने थे। हम तो अहमदपुर के हैं, आप तो यहाँ के रहने वाले। आपको लगता है कि उन्होंने विकास किया है? अरे विकास होता ही होता है, मंत्री होने के बाद कैसा नहीं विकास? कुछ काम ऐसे हैं जो भालेराव साहब ने भी मंजूर किए हुए हैं, वो काम आगे करने नहीं। अब ये देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही आए हुए काम है वो भी। सत्ता जाने के बाद अगर भालेराव साहब के कार्यकाल में समझो कुछ मंजूर हुए है और उनके आमदार की चली गई, तो संजय बंसोड़े ने किए होंगे ना वो। ऐसा होता ही है ना, सत्ता जाने के बाद क्या रहता है, मंजूर करके उसके उद्घाटन नहीं हुए तो आने वाला आमदार करेंगे ना वो काम, साजिश है ना। हम लातूर शहर विधानसभा की अगर बात करें तो अर्चनाताई पाटिल ठाकुरकर लातूर शहर से उम्मीदवारी मांग रहे हैं। मांग रहे, अजित कवेकर मांग रहे हैं, देवीदास काले मांग रहे हैं, अर्चनाताई मांग रहे हैं, 1-2-4 जन मांग रहे वहां से। ऐसी चर्चा होती है ये कि लातूर शहर विधानसभा में अमित देशमुख के अपोज में एक कमजोर उम्मीदवार दिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं जिसकी होगा। वजह से भारतीय जनता पार्टी का विधायक लातूर शहर में नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि अमित देशमुख के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है, इस तरह की राजकीय सुनो जरा, शिवराज पाटिल ठाकुरकर ये देश के गृह मंत्री थे, बहुत बड़ी उनकी एक इमेज थी।
सादी रूपाताई पाटिल, घर काम करने वाली हमारी ताई, उन्होंने उनको हराया ना। तो अमित देशमुख को भी अर्चना ताई पाटिल हराएंगी, अजित कवेकर भी हराएंगा, अगर देवीदास काळे भी हराएंगा। ये बारे में लातूर शहर में परिवर्तन है। और लातूर ग्रामीण लातूर ग्रामीण तो हमारे हैं ना, रमेश अप्पा कराड़ है ना, विद्यमान आमदार है। पिछली बार उनको उम्मीदवारी नहीं दी, नहीं, ये देखो, अब पिछले एमएलसी बन गए। पिछले बार की ये अभी नहीं बात करने की, अभी की बात रमेश अप्पा वहां का फाइनल उम्मीदवार है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में लातूर जिले के 6 विधानसभा सीटों पर 4 विधानसभा सीटों की भारतीय जनता पार्टी अपना दावा ठोक रही है। शुक्रिया।